और बड़ी खबर देखिए प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कौशांबी की बच्ची खुशी मिश्रा की मौत का मामला। यूनाइटेड मेडिसिटी को बचाने में जुटा है प्रशासन। प्रयागराज प्रशासन यूनाइटेड मेडिसिटी को बचाने में जुटा हुआ है। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त। गरीब की बच्ची का ऑपरेशन यहां पर किया गया। रुपए नहीं होने पर बच्ची को बाहर निकाल दिया गया। इसी के साथ यहाँ पर अस्पताल के गेट पर ही बच्ची की मौत हो जाती है। और अब गुलाटी को बचाने में प्रशासन पूरी ताकत झोंकता हुआ। गुलाटी के रसूख के बूते यहां पर सबने चुप्पी साध रखी है। इसी के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस पर तहरीर बदलवाने का भी आरोप लगाया गया है। गरीब की बच्ची जिसकी मौत होने के बाद अभी तक उसे इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। तो चेयरमैन हैं श्री गिरधर गोपाल गुलाटी इस अस्पताल के यूनाइटेड मेडिसिटी के। और इसी के बाद अब गुलाटी को बचाने की ही कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। अस्पताल को यहां पर जांच के दायरे में ना लाया जा सके इसलिए यहां पर प्रशासन चुप है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। और यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल को कैसे बचाए, कैसे यहां के चेयरमैन को बचाया जाए, इनकी गुलाटी को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर पूरी ताकत झोंकता यहां का प्रशासन। और पुलिस पर भी तहरीर बदलवाने का आरोप यहां पर लगा है। गरीब की बच्ची मर गई लेकिन अभी तक प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कम पैसे के अभाव में यहां पर बच्ची की जान ले ली जाती है और ऑपरेशन के बाद उसके टाके तक यहां पर नहीं लगते। उसके बाद ऐसे उस बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाता है। अस्पताल के गेट पर ही बच्ची ने दम तोड़ दिया लेकिन परिवार वाले अभी भी न्याय की आस में बैठे और लगातार यहां पर ये मांग की जा रही कि अस्पताल पर यहां पर तुरंत कार्रवाई की जाए, गुलाटी पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसको लेकर अभी भी कोई भी अधिकारी आगे नहीं आता दिख रहा। यूनाइटेड मेडिसिटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है और गुलाटी जो कि चेयरमैन है इस अस्पताल के, उनको भी बचाने की हर संभव कोशिश फिलहाल यहां पर प्रशासन पुलिस करते नजर आते हैं। परिवार का दर्द किसी को नजर नहीं आता। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, परिवार वालों की चीखे पुकार क्या पुलिस नहीं सुन पा रही, क्या वहां का प्रशासन नहीं सुन पा रहा? निश्चित तौर पे जिस तरीके से मासूम खुशी का मौत का मामला सामने आया है, अस्पताल प्रशासन की बेहद लापरवाही, इससे ही उसकी मौत हुई है। 15 दिन तक उस हॉस्पिटल में रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भारत समाचार पूछ रहा है कि जब आपके यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन नहीं थे तो 2 बार आखिर आपने ऑपरेशन क्यों कर दिया? जब उसकी हालत गंभीर हो जाती है तब अपने हॉस्पिटल से आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, कहीं रिफर कर देते हैं। लेकिन जब दूसरे डॉक्टर इलाज करने से मना कर देते हैं तो दोबारा वो फिर आपके चौखट पे जाता है और आप उसको अपने गेट के अंदर एंट्री नहीं करने देते। जब पूरे मामले में खुशी की मौत हो जाती है उसके बाद यहाँ का जिला प्रशासन महज खानापूर्ति करता है, डॉक्टर के खिलाफ तो एफआईआर कर लेता है। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है उसका रसूख कितना है कि उसका एफआईआर में नाम तक नहीं होता है। जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। प्रयागराज के जो यहाँ के डीएम है वो 2 सदस्यीय टीम गठित कर दी है जिसमें सीएमओ और एडीएम सिटी है। लेकिन अभी उनकी जांच आगे नहीं बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जाएगा कि ये बेहद लापरवाही से उसकी जहां मौत होती है वहीं पे अस्पताल जो जिला प्रशासन है जांच के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है। शिवांगी, धीरेन्द्र, देखिए यहाँ पर डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन इसी के साथ जो चेयरमैन है जो कि गुलाटी और जिनका अस्पताल है ये, वो क्यों बच रहे हैं? उनको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही? क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी, जब पूरे प्रशासन नहीं वहां पर तो उसके बाद वहां पर क्यों ऐसे ऑपरेशन किया जाता है? क्यों वहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? निश्चित तौर पे शिवांगी, यही सवाल जो भारत समाचार लगातार पूछ रहा है कि आखिर आपके पास जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, बच्चों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं थे, पीडियाट्रिक सर्जन वहां पर नहीं थे, तो उस बच्ची को आपने एडमिट क्यों किया? और एडमिट किया तो 2 बार ऑपरेशन करते हैं और जब उसकी हालत गंभीर होती है तो उसको वहां से रिफर कर दिया जाता है। जब इस पूरे मामले में जो अस्पताल प्रशासन है वो लगातार अपनी सफाई दे रहा है कि महज 11,000 रुपए उसके इस इलाज में परिजन लिए हैं, उसमें से 5,000 रुपए परिजनों को वापस भी कर दिया गया है। लेकिन परिजन चीख कर ये कह रहे हैं कि लगातार उससे पैसे की मांग की जा रही, तो लगातार जो परिजन है अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए पैसा भी दे रहे थे, चाहे वो कर्ज ले आए हो, चाहे वो अपने खेत को गिरवी रख दिए हो। आखिरकार वो अपने मासूम बच्ची को नहीं बचा सके हैं। और इधर जो अस्पताल प्रशासन है वो अपनी सफाई दे रहा है और लगातार जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो निश्चित तौर पे जो गुलाटी ग्रुप है, यूनाइटेड ग्रुप है, गुलाटी परिवार है, बेहद रसूख रखने वाला व्यक्ति है और उसके सामने यहाँ का जिला प्रशासन नतमस्तक हो गया है। जी धीरेन्द्र, देखिए अस्पताल और डॉक्टर्स जान देने का काम करते हैं, लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मासूम की जान छीन ली गई है। और इसके बाद जब परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए, पैसे के अभाव के चलते यहाँ पर बच्ची की जान ले ली जाती है, तो आखिरकार इस पर तहरीर क्यों बदलने की कोशिश पुलिस कर रही है? क्योंकि आरोपी लगते दिख रहे हैं फिलहाल अभी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है और स्वयं अस्पताल प्रशासन प्रेस के सामने, मीडिया के सामने आके कह रहा है कि वहां पर
पीडियाट्रिक सर्जन न होने की वजह से उसको वहां से रिफर कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे शुरुआती दौर में ही बच्ची के जो इलाज था, जो ऑपरेशन था, उससे लापरवाही कर रही है। उसका अस्पताल प्रशासन भी इस बात को मान रहा है। लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जो जांच करने वाले लोग हैं, शायद इस बात को वो सुन नहीं पा रहे हैं कि आखिर वहां पर जो स्पेशलिस्ट नहीं थे, तो उन्होंने 2 बार आखिर उसका ऑपरेशन कैसे कर दिया। इन्होंने उस मासूम बच्ची खुशी की जो केस था वो बिगड़ गया, तब उसको रिफर किया जाता है। तो ये जांच की बात है कि आखिर मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुआ। चूंकि इनका ये कहना है कि जब हमने यहाँ से डिस्चार्ज किया था तो बाकायदे उसके बच्ची के पेट में टांके लगाए थे, लेकिन जब वो दोबारा आई थी तो टांके नहीं थे। तो आखिर वो टांके कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने उसको काट दिया और खुला पेट उस बच्ची को फिर से छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बच्ची वहां पहुंचती है तो उसकी सांस चल रही थी। इनके अस्पताल के गेट पे उसने दम तोड़ा है। ये मानवीय संवेदना होती है, अगर ये अस्पताल चला रहे हैं तो बच्ची की जान दोबारा बचाने के लिए वहां पर वो ले आते, एडमिट करते, प्रयास करते। लेकिन उस बच्ची को, जो मासूम बच्ची खुशी थी, उसको अपने गेट के अंदर नहीं जाने दिए। वहां पर काफी लोगों ने हंगामा भी किया है, पुलिस आई है, तो लेकिन तब तक मासूम बच्ची ने अपना दम तोड़ चुका था। उधर जब तहरीर दी जाती है तो तहरीर में भी फेरबदल होती है और उसके बाद वहां से महज जो डॉक्टर है जो इलाज कर रहा था उस पर FIR होती है और जो यहाँ का जो उसका अस्पताल प्रशासन है उसको बचाने का पूरी तरीके से रणनीति तैयार होना शुरू हो गई। उसी समय से ही आज तक जो लगभग 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक न तो अस्पताल प्रशासन पे कोई कार्रवाई हुई है। महज FIR दर्ज करके और खाना पूर्ति करके जो पीड़ित परिवार है उसको सांत्वना दिया जा रहा है। महज बस धीरेन्द्र, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड मेडिसिटी जो अस्पताल है, जब खुद बात कबूल रहा कि इनके पास सर्जन नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, इन्होंने पहले एडमिट किया, फिर ऑपरेशन किया, लेकिन जो आरोप परिवार वाले लगा रहे कि टाके नहीं लगे बच्ची के ऑपरेशन के बाद, तो इन बातों की जांच कैसे होगी? क्योंकि परिजन की तो सुनवाई नहीं हो रही है, तो पुलिस इसको लेकर क्या कह रही है? क्या पूछताछ होना बनती नहीं अस्पताल से या फिर जो उनके चेयरपर्सन है उनसे, कि लापरवाही किसकी? निश्चित तौर पे यही तो सबसे बड़ा सवाल है शिवांगी, कि आखिर उसके जो मासूम बच्ची थी उसके पेट में 2 बार ऑपरेशन होता है, लेकिन जब वो वहां पर दोबारा आती है तो उसके पेट में टांके खुले होते हैं, उसका पेट टांके टूटे होते हैं और पेट पूरी तरीके से खुला होता है। तो अब इनका अस्पताल प्रशासन के कहता है कि जब हमने यहाँ से रिफर किया है, अपनी एम्बुलेंस से भिजवाया है, उसके वहां टांके बाकायदे लगाए गए थे, लेकिन लगभग 24 घंटे तक ये बच्ची किसी दूसरे अस्पताल में इलाज करवाई थी और हो सकता है कि वहां के डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही किया हो। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी ने भी लापरवाही किया हो, आपने केस को बिगाड़ा है, आपके चौखट पे दोबारा वो जो मासूम बच्ची है वो जाती है, तो आपकी नैतिकता क्या बनती है कि आप अपने अस्पताल में ले आते, उसका इलाज करते, आप भरपूर प्रयास करते। चूंकि धरती के भगवान को भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, लेकिन आप जब दोबारा वो मासूम बच्ची आती है तो अपने उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर नहीं होते हैं, आपके बाउंसर वहां पर खड़े हो जाते हैं। जब उसके परिजन हंगामा करने लगते हैं तो आप पुलिस को बुला लेते हैं और तब तक मासूम अपना दम तोड़ चुकी होती है। धीरेन्द्र, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि दूसरी जगह बच्ची का इलाज करवाया गया है यूनाइटेड मेडिसिटी से बाहर जाने के बाद। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या फिर झूठ बोलता ये अस्पताल? देखिए, जो उनके परिजनों का कहना है कि वहां से जो हम SRN ले गए तो SRN ने, डॉक्टरों ने वहां से लेने से मना कर दिया। उसके बाद वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए, वहां भी डॉक्टरों ने कहा कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बच्ची ये केस बिगाड़ दिया है, आप दोबारा वहीं पर जाइए। देर रात हो चुकी थी, जो परिजन कहते हैं कि मुझको घर ले गए, लेकिन जब सुबह हम लेके बच्ची को उसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस बच्ची को इन लोगों ने एडमिट करने से इनकार कर लिया। तो निश्चित तौर पे एक तरीके से कहा जा सकता है कि बच्ची के जो परिजन हैं वो अपने बच्ची मासूम के लिए दर इलाज के लिए भटक रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं और दोबारा वो मजबूर होके उसी हॉस्पिटल वहां पहुंच जाते हैं जहां पर बच्ची दम तोड़ देती है। जी धीरेन्द्र, इतनी बड़ी घटना और उसके बाद गुलाटी कहाँ है? क्या उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही, जो कि इसके चेयरपर्सन है यूनाइटेड अस्पताल के? गुलाटी निश्चित तौर पे खुलेआम घूम रहा है, मीडिया के सामने अपनी बात को रख रहा है और जो लोग हैं, जो यहाँ के जो रसूखदार लोग हैं उनसे लगातार मिल रहा है, तो खुलेआम वो घूम रहा है। उस पे किसी तरीके का कोई शिकंजा नहीं कस रहा है और उसको ये विश्वास है, अपने रसूख पे विश्वास है कि उसका कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि वो खुलेआम मीडिया के सामने भी आ रहा है, अस्पताल प्रशासन भी आ रहा है और वो महज डॉक्टर के नाम FIR करके और अब पूरे मामले को मैनेज करने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए बेशर्मी इतनी है कि यहाँ पर बजाय मीडिया के सामने आने के बजाय परिवार वालों के साथ खड़े होते और उसके बजाय वो दर दर भटक रहे हैं इस आस में कि उनके लिए इंसाफ कोई आगे लेकर आएगा। धीरेन्द्र, ये बताइए फिलहाल
कौन लोग हैं जो यहाँ पर गुलाटी को बचा रहे हैं, उसके अस्पताल को बचा रहे हैं, इसको लेकर कोई लिंकअप जुड़ते अभी दिख रहे हैं गुलाटी के किसी बड़े दबदबे वाले शख्स से? देखिए, गुलाटी जो परिवार है उसका यूनाइटेड ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये इसका यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है नोएडा में भी, और यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है उसी के बगल में इनका मेडिकल कॉलेज भी है। तो इनका जो रसूख है, जो स्थानीय यहाँ के नेता हैं, जो स्थानीय सरकार में हैं, मंत्री भी हैं, और यहाँ तक कि जब प्रयागराज में मुख्यमंत्री आते हैं तो स्पेशली केवल इन्हीं से मुलाकात होती है। जो मिलने की लिस्ट होती है उसमें गुलाटी परिवार के भी एक सदस्य का नाम होता है। तो निश्चित तौर पे जो स्थानीय जो इस समय मौजूदा सरकार है उसमें इनकी अच्छी पैठ है। यही वजह है कि इनको किसी तरीके का कोई भय नहीं है और खुलेआम ये मीडिया के सामने आ रहे हैं और खुलेआम ये घूम रहे हैं। जी धीरेन्द्र, जिस डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई महज खाना पूर्ति के लिए, उस डॉक्टर ने क्या कुछ अभी बातें पुलिस के सामने रखी? क्या लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर मासूम की जान चली गई? देखिए, अगर जांच की बात की जाए तो एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद उस मासूम खुशी का डॉक्टरों का पैनल कौशाम्बी में उसका पीएम कराया जाता है। पीएम के बाद देर शाम उसका शव पहुंचता है उसके घर, और वहां पर पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन सीएमओ और एडीएम सिटी ने की जो जिला अधिकारी ने 2 सदस्यीय टीम गठित किया था, उस पर जांच की बात की गई थी। अस्पताल प्रशासन में ये लोग अस्पताल में गए थे, लेकिन जब मीडिया ने इनसे सवाल करना चाहा तो ये बिल्कुल कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। अब जांच किस दिशा में ले जा रहे हैं, आखिर जांच में कौन सा बिंदु सम्मिलित कर रहे हैं, अब ये तो जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन जो सामने दिख रहा है, निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में खाना पूर्ति की देते हैं दर्शकों को। उस समय इन्होंने 50,000 नगद जमा करवाए, जिस दिन ऑपरेशन होना था उसके बाद फिर 1 लाख रुपए जमा करवाए। पहले ऑपरेशन रुपए जमा करवा, बाहर से हम लोग मेडिसिन लाए। इनका एक ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था। शाम को जब ऑपरेशन हुआ, सैटरडे को कोई डॉक्टर नहीं आया इनका वो करने के लिए, जो पट्टी बदलने के लिए, ड्रेसिंग करने के कोई डॉक्टर नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, संडे वाले दिन छुट्टी रहती है, सारे डॉक्टर जो है यूनाइटेड के गायब रहते हैं। संडे वाले दिन कोई नहीं दिखा। सोमवार को आए, डॉक्टर ड्रेसिंग किए तो उसमें से पास आ रहे थे, उसमें से बोले कि ऐसा है, इसमें पास आने लगा, इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे ऑपरेशन में फिर इन्होंने हमसे 50,000 रुपए जमा करवाया। जमा करवाने के बाद इन्होंने ऑपरेशन किया। दिन में इनका ऑपरेशन होता है, पूरी रात बच्ची रहती। सुबह ये बोलते हैं कि आपकी बच्ची की हालत गंभीर है, आप इसको कहीं और लेकर जाइए या तो फिर 5 लाख रुपए की व्यवस्था करिए। इतना बोलने के बाद हम लोग यहाँ से उसको लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक सब ऐसे कुछ रखा गया। शाम को डॉक्टर आता है, एक सुई लगाता है दर्द की, उसके बाद जब वो पट्टी हटाता है, देखता है तो वहाँ पे बच्ची पूरा पेट फटा हुआ था, उसका टाका भी नहीं लगा हुआ था। तो वहाँ से बोल रहा है चिल्ड्रन वाले कि भैया इसकी हालत बहुत खराब है, 2 से 3 दिन से ज्यादा बच्ची नहीं जी पाएगी, इसको आप जहाँ से लेकर आए हैं आप बच्ची को वहीं पर आप लेकर चले जाइए तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपकी बच्ची को वहाँ हो सकता है वो कुछ भी अपना इलाज जो करना होगा करेंगे। फिर से हम लोग यूनाइटेड 10 बजे लेकर यूनाइटेड जाते हैं। 10 बजे यूनाइटेड लेकर गए, गेट के सामने बैठे हैं। जब हम लोग काफी लोग थे, 60-70 लोग थे, वो भीड़ देखकर यूनाइटेड वाले सारे बाउंसर गेट के पास ला लेता, गेट में ताला लगा देता, कोई अंदर नहीं जाने देता। मरीज वहीं पे तड़प रही थी बेचारी बच्ची। कोई अधिकारी भी थे, मतलब कि एसओ साहब थे और 1-2 चौकी इंचार्ज थे, वो अंदर गए, बात भी किए। 1-2 हमारे लल्लन भाई थे, वो भी अंदर गए, बात किए। उनसे कोई डॉक्टर बात करने के लिए नहीं तैयार हुआ। हमने कुल पैसा 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में जमा कर चुके हैं पैसा। उनका 60,500 रुपए प्रतिदिन आईसीयू का चार्ज है। 10 दिन वो आईसीयू में रखते हैं तो कौन हिसाब से इनका बताइए 6,000 रुपये हमसे लेंगे। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए परिवार वाले सीधे सीधे कह रहे हैं, पर 1.5 लाख, फिर 50,000 मांगे गए, फिर 5 लाख मांगे गए। बच्ची को बचाने के लिए, जान बचाने के बजाय यहाँ पर तो पैसे मांगे जाते हैं और एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपनी जेबें भरने की कोशिश, बल्कि बच्ची की क्या हालत है देखने वाला कोई नहीं था वहां पर। उसके बाद भी सब कुछ सामने है, लेकिन यहाँ पर टीम क्या कर रही है? टीम क्या ये सब देख नहीं पा रही? क्या बयान है परिजनों का? जांच कैसे हो इसको लेकर? निश्चित तौर पे जो परिजन है लगातार फर्स्ट डे से ही उनके ऊपर पैसे के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब अस्पताल पूरा जो मामला सामने आता है तो अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से इसको नकार देता है। अस्पताल प्रशासन कहता है कि महज 11,000 रुपए इनसे लिए गए हैं, जिसमें से जिस दिन उस बच्ची को, उस पीड़िता को वहां से डिस्चार्ज किया जाता है
5,000 रुपए परिजन को वापस कर दिया था, यानी 6,000 में टोटल इलाज की बात जिला प्रशासन यहाँ पर अस्पताल प्रशासन कर रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ परिजन लगातार उनसे पैसा लिया गया है, पैसे की मांग की गई है, इसकी बात को न तो यहाँ उनका जो अस्पताल प्रशासन है वो स्वीकार कर रहा है और न शायद जिला प्रशासन ही इस बात को सुन रहा है। जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो बात नहीं सुन पा रहे हैं कि जब परिजन लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इतने पैसे मुझसे लिए गए हैं और जो अस्पताल प्रशासन कह रहा है शायद उसकी ही बात को जो जांच अधिकारी हैं मान रहे हैं, और जो मीडिया के सामने बात प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है, जो वहां का अस्पताल प्रशासन है वो मीडिया के सामने आके यही बात कर रहा है कि उसके इलाज का पूरा खर्च ट्रस्ट ने उठाया है। तो जो ट्रस्ट ने उठाया है तो आखिर जो परिजन कह रहे हैं कि हमने इतने पैसे दिए, तो क्या अपनी बच्ची को जान बचाने के लिए इतना पैसा उन्होंने दिया? तो वो झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। धीरेन्द्र, यहाँ पर किस ट्रस्ट की बात कर रहा है अस्पताल प्रशासन? क्योंकि एक दिन का वहां पर एडमिट करने का चार्ज ही परिजन बता रहे हैं कि हजारों में, तो फिर 11,000 रुपए कैसे उनसे लिए गए और उसमें से 5,000 6,000 वापस कैसे कर दिए गए? देखिए, यूनाइटेड ग्रुप का एक ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट के तहत तो वहां पर मेडिकल कॉलेज भी है, ये हॉस्पिटल है, इनका इंजीनियरिंग कॉलेज नैनी में है और नोएडा में है, उसी ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। तो ये ट्रस्ट की बात की जा रही है निश्चित तौर पे कि ट्रस्ट ने पूरे इलाज का वाहन किया है। लेकिन शिवांगी, हम बता दें कि अभी पूरा देश कोविड के महामारी से जूझ रहा था और ये कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था। यहाँ पे कोविड पेशेंट को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था। लेकिन एक दिन का इनका जो चार्ज था 10,000 रुपए था और उसके ऊपर भी प्राइवेट कमरे के अलग अलग चार्ज थे। तो जब ये महामारी में इस तरह से जो वहां के मरीज थे उनसे इस तरह के पैसा वसूल रहे हैं, तो इनकी बात को हम कैसे जस्टिफाई करें कि आखिर एक मासूम बच्ची के साथ इन्होंने इस तरह की बात की होगी कि गरीब है और उससे पैसा न लिया जाए। उस समय भी तो इनका ट्रस्ट था, जब कोविड से महामारी थी, तमाम संस्थाएं थी, तमाम समाज सेवी थे जो सामने आ रहे थे और इस महामारी में लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन इनका हॉस्पिटल था, उस समय भी ये धन दोहन का काम किया करते थे। तो आज इस बच्ची के साथ ये कौन सी संवेदना इनके साथ जागृत हो गई कि इनका जो खर्च है वो ट्रस्ट वहन करेगा? तो निश्चित तौर पे झूठ बोलने वाला काम है, ये जांच को गुमराह करने वाली बात है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी